आल मुहम्मदिन उलिल अम्रि लज़ीना फ़रज़ता अलैना तआतुहुम व अरफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन क़रीबन कलमिल बशर या हुवा अक़रब या मोहम्मद या अली या मोहम्मद इक्फ़ियानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानी फ़इन्नकुमा नासिरान या मौलाना या साहिबुल अस्र वज़्ज़मान अलगौस 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 अदरिकना 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 अस्सात 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 अल अजल अल अजल अल अजल बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन रब्बि सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन रब्बि सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद रब्बना वबस सवाब हाज़िल कलाम इलल मरहूमीन वल मग़फ़ूरीन रब्बि सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद बुलंदतर सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीजीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम मलऊनीन अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना यत्तबिऊनर रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फ़ित तौरात वल इंजील सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़ से। काफ़ी हज़रात आप मजलिस पाक में हाजिर हैं, जितनी आपसे मुमकिन है उतनी बुलंद सलवात पढ़ें। सबसे पहले आज की सफ़े अज़ा सफ़े इंतज़ार और इस पर हाजिर अज़ादारान व मुंतज़रीन व मवालियान के दिलों के तख्त पर मसनद नशीन विलायत वली मुतलक के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारिस के हुज़ूर जो पर्दा गैब में शाह सवार वादी नूर की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलकुल अनाम मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत पे अपनी मसनद सजा के कायनात के जोहला से कहे पूछो जो पूछना चाहते हैं। आप जिए सलामत हैं। हाज़रीन मोहतरम मवालियान वली हक अज़ादारान मोहसिन इंसानियत, आज 23 सफ़र है, 7 दिन इस महीने के बाकी हैं, वो भी अगर मुफ्ती मुनीब ने चाहा तो, वरना 6 भी हो सकते हैं, क्योंकि चांद देखने वाले जो मुकर्रर किए गए हैं वो चांद मफादात के तहत देखते हैं। अगर पहले दिन से चांद मफादात के तहत ना देखा जाता तो लोगों को समझ आ जाती कि हकीकतन इस्लाम का चांद है कौन। आप जिए सलामत। फिर यकम रबीउल अव्वल आ जाएगी, हमारे अहले सुन्नत भाई और शियाने हैदर कर्रार कुछ नए जुलूसों की तैयारी में लग जाएंगे, जिन्हें मिलादुन नबी के जुलूस कहते हैं। मुतवज्जे हैं आप?
सरकार दो आलम की आमद के जुलूस निकलेंगे, यानी हसनैन के नाना के आने की खुशी में लोग घरों से निकलेंगे। चलें, उस महीने में यह तो साबित हो जाएगा कि खुशी में घरों से निकला जा सकता है। खुश हों तो फिर बंदे घर से निकल सकते हैं। उस महीने का हमें भी इंतजार है, क्योंकि वो महीना बड़ा मौजज़ नुमा महीना है। वो महीना ही मौजज़ नुमा है। वो महीना मौजज़े दिखाता है। उस महीने का पहला मौजज़ा ये है कि वो अलम जो 30 सफर की शाम तक बिद्दत होता है, वो यकम रबीउल अव्वल को सुन्नत हो जाता है। जी आप सलामत हैं। सलाम है। क्या कहने ये एक प्रोपेगेंडा है जो कुछ लोग कर रहे हैं कि पाकिस्तान में शिया सुन्नी फसाद का खतरा है। गलत प्रोपेगेंडा है। शिया सुन्नी भाई भाई हैं। मुतवज्जे हैं आप? आपकी तवज्जोहात पूरी तरह मेरी तरफ मबजूल रहेंगी तो मैं कुछ अर्ज कर सकूं। शिया सुन्नी भाई भाई हैं, बस हम उन्हें भाई नहीं कहते जो यजीद मुर्दाबाद कहते। थोड़ा बोले लेकिन बोले जरूर। उन्हें भाई हम नहीं कहते जो यजीद जिंदाबाद कहते हैं। और यजीद जिंदाबाद कहने वाला किसी का भाई हो भी कैसे सकता है? जब मुंह से यजीद जिंदाबाद निकल जाए तो घर में बहन नहीं रहती, भाई कैसे रह सकता? आप जी सलामत रहें। बहुत अच्छे, बड़ा खूबसूरत बोले आप जी। बहुत अच्छा आपने सुना, बहुत अच्छा आपने सुना। मैं शुक्रगुजार हूँ जी, नवाजिश है जी। ये सैयद आप मिंबर से भी पैगाम होता है और जो मजलिस में अफराद बैठे होते हैं उनकी ताईद भी बहुत बड़ा पैगाम होता है। शिया सुन्नी इख्तलाफ नहीं है, शिया सुन्नी झगड़ा ही नहीं है। एक दीवार है, एक दीवार पे दो घरों की छतें हैं। एक अहले सुन्नत की छत है, एक शियों की छत है। रबीउल अव्वल में उधर भी अलम होगा, इधर भी अलम होगा, सिर्फ रंग का फर्क होगा। उधर सब्ज होगा, इधर काला होगा। न वो खाली न ये खाली। उसके फरेरे पे भी एक बोलना है आपने। क्या होता है फरेरे पे? नालैन का नक्श नहीं होता, नालैन की शबी होती है। शबी होती है, रबीउल अव्वल में शबी बन जाती है। जो फिर हर हजरात में उनसे मुखातिब, रबीउल अव्वल में शबी बन जाती है। अब और शिया सुन्नी इत्तेहाद क्या हो सकता है? इससे ज्यादा इत्तेहाद क्या हो सकता है? सुन्नियों ने भी शबी बना ली, शियों ने भी शबी बना ली। फर्क सिर्फ इतना यह है कि सुन्नी उसकी शबी बनाते हैं जो मुस्तफा के पैरों के नीचे है, हम उसकी बनाते हैं जो मोहम्मद के कंधों के ऊपर। आप जी सलामत रहे, आपकी जिंदगी हो जी। बहुत अच्छा आपने जीते रहो भाई। शाबाश शाबाश। बुजुर्गों आपकी दुआ मिल गई, मेरे सफर का हासिल मुझे मिल गया। कुछ बुजुर्गों ने दुआ दे दी, कुछ जवानों ने दाद दे दी। वो जो अलम पाक कह रहा हूं, वो जो सब्ज रंग का है, वो बंदे रबीउल अव्वल में लगाते हैं, बाद में नजर नहीं आते। तो मेरी एक बिरादरान अहले सुन्नत से गुजारिश है कि खुदा के लिए रबीउल अव्वल में लगाएं, फिर सारा साल लगाए रखें, उतारे ना। अगर बदलना पड़े तो साथ वाला घर शियों का है, उनसे कहें बदल दें, क्योंकि वो फरेरे बदलते रहते हैं।
उनसे कहें बाजार जाएं, जहां काला लेके आ रहे हैं वहां पे एक सब्ज भी ले आए। हम सब्ज भी ले आएंगे, काला भी ले आएंगे, आपके घर पे भी लहरा देंगे। और मैं अपने शिया जवानों से कहता हूँ, रबीउल अव्वल में जहां पे सब्ज रंग का परचम देखो, उससे नजरें बचा के ना गुजरना, उसे झुक के सलाम करना। घर किसी का है, अलम हमारा है। और उसमें एक नालैन है, नालैन की छवि है। हमारे घर पे जो अलम है उस पे एक हाथ की छवि। मैं इत्तेहाद बता रहा हूँ, आज की गुफ्तगू इत्तेहाद पे ही। आपके घर पे जो अलम है उस पे एक जूती की छवि है, हमारे घर पे जो अलम है उस पे एक हाथ की छवि है। और शिया सुन्नी करीब कितने आए, जिसकी जूती तेरे घर पे है उसी का हाथ मेरे घर पे है। थोड़ा बोलें आप इस फिक्र पर, जिसकी नालैन तेरे घर पे है। यह ऐलान है और अच्छा ऐलान है कि महकमा सेहत की तरफ से इमाम बारगाह के सामने मेडिकल कैंप का इंतज़ाम है। जिसका कोई तबई मसला हो वो वहाँ रुजू कर सकता है। इसे ऐलान करने में हर्ज कोई नहीं है, ना ऐलान करने से गुफ्तगू का रब्त टूटता है, ना मैंने तकरीर याद की हुई है जो ऐलान आएगा तो भूल जाएगी। बातें सामने हैं, बहुत सी बातें हैं जो सामने आती गई वो मैं आपकी खदमात आलिया में करता जाऊंगा। फिर ये फसादात का बहाना लगा के पाबंदियां लगा दी, पाबंदी लग गई, फुला पे भी पाबंदी, फुला पे भी पाबंदी, जुलूस निकलाया तैयार पे लगा लो पाबंदी। उस बंदे से नाराज होना मेरा हक बनता है जो इस फिक्रे से आवाज बचा के घर में फसाद बर्पा करने के लिए ले जाएगा, क्योंकि हुसैन के जिक्र से बची हुई आवाजें और किसी काम नहीं आ सकती। इन आवाजों को यहाँ पे इस्तेमाल करना है। लगाओ पाबंदियां जितनी लगानी है, लेकिन याद रखना शीयत कायनात का वो वाहिद दरख्त है जो पाबंदियों के मौसम में ज्यादा फल देता है। तो जो है हाथ सलामत रहे यार, क्या कहते हैं आप? शीयत कायनात का वो वाहिद दरख्त है जो पाबंदियों के मौसम में ज्यादा फल। अगर तुम्हें पाबंदियां लगाने का शौक है तो एक पाबंदी मेरे कहने पे ही लगा दो। मैं कह रहा हूं तो लगाओ। मैं अपने सारे महीने की माइयत के साथ, इनकी हिमायत के साथ, इनकी तारीफ के साथ गुजारिश कर रहा हूं कि एक पाबंदी लगाओ। आज 11 अक्टूबर है और 11 अक्टूबर 2020 से लेके 11 अक्टूबर 2021 तक एक पाबंदी लगा दी। नारोवाल के डीसीओ साहब लगा दें, सियालकोट के लगा दें, पाबंदी लगा दें कि पूरा साल शिया खतीब आए इमाम बारगाह में, शिया जाकिर आए इमाम बारगाह में, शिया वाइज आए इमाम बारगाह में। कुछ और नहीं पड़ेगा, कोई और उन्वान नहीं पड़ेगा, सिर्फ रिसालत पड़ेगा। उधर भी पाबंदी लगा दो कि अहले सुन्नत की मस्जिद में जो खतीब वाइज मुफ्ती नात खान आए तुम्हारे जवान हमारे पास रसूल सुने, लेकिन साल गुजरने के बाद फिर कोई मौलवी किसी जवान को मशवरा ना दे, फिर बात नौजवानों के जमीन की अदालत पे छोड़ दे। उन्हें जिस घर का नबी अच्छा लगे उस घर में चले जाए। बहुत अच्छा आपने सुना जी। बिस्मिल्लाह। नारा छोटा है, नारा बड़ा लगा, मिल के बोलो हैदरी। आप जी हैं, आप सलामत रहे, आपकी जिंदगी बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, बुजुर्गों की दुआएं मिल रही हैं। अच्छा, एक पाबंदी और लगाओ, हम उस पाबंदी के लिए तैयार हैं कि 12 रबीउल अव्वल को शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी अहले हदीस सारे जमा हो जाए। सब बाबा जी जुलूस निकालते हैं ना, इश्क़ रसूल इश्क़ रसूल इश्क़ रसूल का दावा करते हैं, और तौहीन रिसालत के खिलाफ बंदे कहते हैं तौहीन रिसालत की एक ही सजा, सर तन से जुदा। कहते हो ना,
जो बंदा जिंदा है उसका सर तो काट लोगे, जो मर गया उसका कैसे काटोगे? तवज्जो फरमाइएगा। अब शिया सुन्नी यजीद का सर नहीं काट सकते तो क्या करते हैं? लानत भेजते हैं। लानत भेजना भी सर काटने के बराबर है। अब तक बात ही नहीं पहुंची। लानत भेजना भी सर काटने के बराबर है। अब 12 रबीउल अव्वल को शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवियों का सारा इज्तिमा इकट्ठा कर तो ही रिसालत के इम्कानात खत्म हो जाए। सारे शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी अहले हदीस सब मसलक एक चौक में जमा होके एक नारा लगा दे तो ही रिसालत का इम्कान ही खत्म हो जाएगा। सिर्फ इतना कह दो कि माजी, हाल और मुस्तकबिल में जिसकी आवाज भी नबी की आवाज से बुलंद हुई उस पे कल भी लानत थी, आज भी लानत। आप जिए सलामत रहें, आपकी जिंदगी हो। हाथ उठाने वाले सलामत रहें। अब मिल के बोलो हैदरी। या कुछ बेदार हो गया, कुछ जाग गए। ये इश्क़े रसूल है ना जी। हमारे अहले सुन्नत बिरादरान आशिकाने सरकारे दो आलम है ना जी। तो बोलिए फिर मेरे साथ, आशिकाने सरकारे दो आलम है। लेकिन ये इश्क आपने सीखना कहां से, किससे सीखेंगे इश्क? कौन सिखाता है सरकारे दो आलम से इश्क? तवज्जो फरमाइए। चलें, इश्क समझ नहीं आता तो मोहब्बत समझ लें। ये फातिहा के लिए आई है तो ये मैं पढ़वा चुका हूं। मोहब्बत समझ लें। दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत वाला रिश्ता कौन सा है? कोई जल्दी नहीं, मुझे, मैंने जल्दी नहीं करना, तफसील से बात करना आपसे। माँ का औलाद का। चले माँ बाप कह लो। ये कुछ बंदों ने पहले गाड़ियों पे लिखवाया था कि ये सब मेरी माँ की दुआ से। फिर अब्बा जी जरा नाराज हुए, उन्हें क्या काम कर करके हड्डियां मेरियां निकल गई। तो फिर लिखा गया कि ये सब मेरे माँ बाप की दुआ से। लेकिन जो करीबी रिश्ता है ना वो माँ और औलाद का। तवज्जो फरमाइए नाज़े हुसैन जाके, क्योंकि सरकार की हदीस है अल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के पैरों के नीचे। ये बुजुर्ग दुआ ना दें तो मैंने सैयदा के दरवाजे के बाहर पड़ी हुई मिट्टी चाट के ईमान के 10वें तख्त पे बैठे हुए सलमान से खैरात ही नहीं मांगी। अल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के पैरों के नीचे। हर माँ के पैर के नीचे जन्नत नहीं, सिर्फ उस माँ के पैर के नीचे जन्नत है जिसका सर बतूल के दरवाजे पे है। शाबाश शाबाश, आप जिए सलामत रहे। माँ का औलाद का बड़ा करीबी रिश्ता है। जब बच्चा बातें नहीं करता ना, जब बच्चे को बातें करना नहीं आ रहा होता, उस वक्त माँ समझती है कि ये क्या चाहता है। बल्कि एक मारूफ मुहावरा भी है कि गूंगे दिया रमजान माँ जाने। गूंगा नहीं, गूंगे दिया रमजान माँ जाने। यानी माँ से ही बड़ा प्यार है ना। मैं इश्क़े रसूल समझाने जा रहा हूं, किससे सीखना है। इतनी मोहब्बत जैसे ममता कहते हैं जो अल्लाह ने माँ के दिल में रखी है। तो माँ कोशिश करती है मेरा बच्चा सो जाए। कभी लोरी सुनाती है, कभी थपकियां देती है, कभी किसी बला से डराती है, कभी सीने से लगाती है, कभी गोद में छुपाती है। सोता फिर ही है जब उसे नींद आती है। सारी सारी रात माँ को जगाता है और माँ इसलिए जागती है कि ये सो जाए। इससे बड़ी मोहब्बत तो नहीं ना। आज तुझे इससे बड़ी मोहब्बत दिखाऊं। एक बार रसूल ने अली से कहा था आज सोना है। हाय 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 यार, जैसे समझ आइए वो हाथ उठाए। एक बार रसूल ने अली से कहा था जी बिस्मिल्लाह आप जी आज सोना है। तो अली सोए कि नहीं सोए? तो फिर इसके रसूल किससे सीखना है? आप जी हैं जिन्हें समझ आ गई ये बात पहुंचाइए। इसके रसूल किससे सीखना है? मौला अली से। अली से ज्यादा रसूल से इश्क किसी को हो ही नहीं सकता। लोगों ने माल दिया होगा मैं मान लेता हूं। जागना, सर उठाना, लोगों ने माल
दिया हो क्यों बेटे? मान लेते हैं, कोई घर का आधा सामान ले आया होगा, मैं मान लेता हूं, क्योंकि मैं इख्तलाफी बातों पे यकीन नहीं रखता। मैं कहता हूं इत्तेहाद की बातें करना चाहिए, मिल बैठना चाहिए। सहाबा किराम जितने हैं हम उन्हें मानते हैं। क्या बात है, क्या बात है। जितने सहाबा किराम हैं सदके हम उन्हें मानते हैं। ये गलत इल्जाम है हम पे कि शिया सहाबियों को नहीं मानते। क्या मैसेज है। वाह, दो चार बंदे अभी तक नहीं बोले, उन्हें भी बुलवा लूँ। अभी टाइम हुआ है 12:10। अभी तक तो नाश्ता हजम नहीं हुआ, तो लंगर तो अभी दूर है। उस बंदे से मेरी बात नहीं है जो लंगर से पहले लंगर के इंतजार में और लंगर के बाद लंगर के खुमार में हो। हाँ, उस बंदे से बात नहीं है जो इंतजार में बैठा, उस बंदे से बात नहीं है। इल्जाम हम पे ये सहाबा को नहीं मानते। कौन नहीं मानता यार? अपने बच्चों को गुमराह कर रहे हो, ये सहाबियों के खिलाफ नहीं मानते हम। मैं आपको मानता हूं, मानता हूं, आपको मानता हूं, मानता हूं, आपको मानता हूं, मानता हूं, सबको मानता हूं। तवज्जो फरमाइएगा। अच्छा, जो बंदे नहीं समझे ना, जाओ अपनी आवाज बचा के दिखाना, मुझे चैलेंज कर रहा हूं। हद ये है कि बंदे कहते जी दूसरे सहाबा को मानते हैं, हजरत अबू बकर को नहीं मानते, हजरत उमर को नहीं मानते, हजरत उस्मान को भी नहीं मानते। और भाई हम हजरत अबू बकर को भी मानते हैं, हजरत उमर को भी मानते हैं, हजरत उस्मान को भी मानते हैं, मगर मानते वही हैं जो उन्हें अल्लाह, रसूल और बतूल समझते हैं। जो बंदा हाथ नहीं अब भी उठा सका यार, इत्तेहाद के और किस मकाम पे आ जाएं, आपकी जिंदगी हो सलामत रहे। मैं लाख बार भी कहूं तो फिक्रा यही है कि सारे सहाबा किराम को हम मानते हैं। नौजवानों के दिलों में नफरतों के बीज न बो। सलवात पढ़े बुलंद आवाज से। सैयद आलिम दीन की आमद पे इतनी आहिस्ता सलवात नहीं पढ़ते। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मेरे वाजिबुल एहतराम, काबिल साद एहतराम हमारे बुजुर्ग आलिम दीन, इनकी रहनुमाइयों की हमें ज़रूरत है, इनका होना नेमत है। और मेरी कौम से भी एक इल्तमास है कि लिबास देख के उठ ना जाया करो। उन्हें तो बैठ के बड़े आराम से सुनते हो, जिन्हें यह भी तमीज नहीं कि मिंबर पे पहन के क्या जाना है। मुतवज्जे हैं, इन हस्तियों को बैठ के मुतवज्जे हो के गौर से सुना करें। तवज्जो फरमाइएगा। खूबसूरत आवाज़ों में मेरे मालिक की मदा होती है, उन आवाज़ों की मुखालिफत नहीं करता मैं। उन खूबसूरत आवाज़ों का मुखालिफ नहीं। भाई देखना मेरी तरफ, उन बंदों को सुनते हो जो मिंबर पे खड़े के होके कहते हैं वेखियो मेरे हाल। ये क्या कायदा है यार, ये क्या मिंबर की तहजीब है? जो मजलिस में बैठा है वो मोमिन काबिल इज्जत नहीं है, वो काबिल एहतराम नहीं है। भाई उसे कम से कम उसे एहतराम से बुलाओ तो सही ना। ये क्या तरीका है वेखियो मेरे हाल? तवज्जो फरमाइएगा, चंद चीजें ना भूलिए। इज्जत सादात और सादात का और गैर सैयद का रिश्ता बड़ा गहरा है। ये ना समझिएगा कि सादात और गैर सैयद का रिश्ता नहीं है, बड़ा गहरा रिश्ता है। ये रिश्ता सलमान और हसनैन अलैहिमुस्सलाम ने समझाया। मैं किबला से दुआ लूंगा इस फिक्र पे। या अली या अली, समझना है इस फिक्र को। अली अली जी हैं। या अली
ये जनाब सलमान ने और सरकार हसनैन करीमैन ने सादात और गैर सादात का रिश्ता समझाया कि सादात का गैर सादात से और गैर सादात का सादात से रिश्ता किया। सलमान बूढ़े थे, ज़ईफ थे। मैं रहनुमाई के लिए किबला से पूछ लेता हूँ, किबला अंदाज़न कितनी उम्र थी जनाब सलमान की? मैंने कुछ किताबों में पढ़ा है, दमत साकिबा में पढ़ा है कि सलमान पहले जनाब ईसा के हवारी भी थे, फिर सरकारे दो आलम के सहाबी भी थे। जब मैंने ये पढ़ा था ना कि सलमान पहले जनाब ईसा का हवारी था, तो फिर मेरी समझ में आया कि वो सजदे जो सलमान सैयदा की दहलीज पे करता था वो सारे आपने नहीं थे, कुछ जनाब ईसा ने भी जिम्मे लगाए थे। जैसे बात समझ आए वो हाथ उठाए। कितने बुजुर्ग थे सलमान, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, इतने बुजुर्ग थे सलमान। तवज्जो फरमाइएगा। तो हसनैन करीमैन से बड़ा सैयद कायनात में कौन है कोई सैयद उनसे बड़ा? तो हसनैन क्या कहते थे सलमान को? ओ बाबा उरा में ना, ऐसे कहते थे। कायनात के सबसे बड़े सैयद सलमान जैसे गैर सैयद को क्या कहते थे? इधर आ जरा ना, शाहजी कहते थे नाना, नाना सलमान। अच्छा, हसनैन कहते थे नाना। अब जिसे नाना कह लिया जाए फिर वो बेटा कहता है ना, तो सलमान भी नाना सुन के मगरूर नहीं होते थे। जब हसनैन ने नाना कह लिया तो सलमान बेटा नहीं कहते थे, वो कहते थे जी मेरा सरदार। हाय हाय, आप जी हैं, सलामत रहे, जिन्हें मेरी बात पहुंच गई। ये सादात और गैर सादात का रिश्ता है। वो इज्जत से बुलाएं, वो तकरीम करें, तहरीम भी और तकरीम भी। भाई देखना, मेरी तरफ अहम बात कर रहा हूं। तो किससे इश्क रसूल सीखना? आखिरी बात मैं अर्ज करूं और किबला को मिंबर दूं। मौला अली से बंदों ने कहा कि हमने घर दे दिए, तो दे दिए होंगे भाई, तारीख में लिखा है तो मैं मान रहा हूं कि दे दिए घर, सारा सामान दे दिया, तो मैं मान लेता हूं दे दिया। सलवात पढ़ें बुलंद आवाज से। औथे बो सलवात इतनी आहिस्ता पढ़ते, मैं सलवात की फजीलत आपको बताऊं, आप सारी ज़िंदगी पढ़ते रहे। मेरे मौला का फरमान है कि हम पर दरूद इतनी बड़ी इबादत है कि अगर बदसूरत बच्चे को मुसलसल पढ़ाया जाए तो वो खूबसूरत हो जाता है। बाबाद बुलंद से जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया जी मेरा। बाबाद बुलंद सलवात पढ़े। आओ जी मालिक साहब जनाब। तो इश्क रसूल किससे सीखना भाई? आपने मौला अमीर अल मोमिनीन से सीखना। लोगों ने घर के सामान दिए लेकिन अली ने घर का सामान नहीं दिया। बड़े बड़े बेदार चेहरे मौजूद हैं, मेरे पीछे एक आलिम दीन मौजूद है, सैयदजादा मौजूद है, सैयदा के हरम का जारूब कश मौजूद है। अगर दुआ न मिले तो मैंने सलमान से खैरात किस लिए मांगी? है फिक्रा बहुत बड़ा कहने जा रहा हूं। लोगों ने घर के सामान दिए हैं, अली के घर के सामान का नाम ही मोहम्मद है। जिसे बात पहुंची वो हाथ उठाए। अली के घर की कुल मिल्कियत है ही मुस्तफा। तो अली ने रसूल को क्या दिया? अली ने बेटे दिए। अली ने क्या दिए? बेटे दिए। रसूल को बेटे पेश कर दिए। वो बेटे अली के भी हैं, वो रसूल के भी हैं। तवज्जो फरमाइए। हसनैन करीमैन बेटे अली के भी और बेटे रसूल के भी। बंदे सलाम करते थे, अस्सलामु अलैका या अपना रसूल अल्लाह। चलो मैं एक फिक्रा कहूँ, जैसे कहोगे वैसे कर लेंगे, जहां कहोगे वहां आ जाएंगे, जैसे कहोगे वैसे जुलूस निकाल लेंगे।
मुझे रसूल की 63 साल जिंदगी में एक दिन दिखा जिस दिन रसूल की गोद में किसी सहाबी का बच्चा बैठा हो। शाबाश, वो जो बंदे हाथ उठा सकते हैं भाई, जिस दिन रसूल की गोद में किसी, जी बिस्मिल्लाह, या अली या अली। आप बड़ा अच्छा सुन रहे हैं जी, मैं मुतमईन हो गया, आपने सुने बड़ा अच्छा, आप जिए। और ये जो शोर मच गया है ना, अब ये पंजाब असेंबली में बैठे हुए कुछ शरारतियों ने मचाया है, हालांकि कौम में ऐसा कोई मसला नहीं है। वो असेंबली में बैठे हुए पता नहीं उन्हें क्या होता है, शरारतें सूझती हैं, पता नहीं किसके कहने पे करते हैं। उन्होंने रजी अल्लाह और अलैहिस्सलाम का झगड़ा शुरू कर दिया। तो ये झगड़ा शियों सुनियों के दरमियान है ही नहीं है, ये कौन रजी अल्लाह कौन अलैहिस्सलाम है। फिक्रा मैं कहूँ किबला दुआ देंगे, आप भी दुआ देंगे। जो कलेमा पढ़े वो रजी अल्लाह है, जिनके नाम कलेमा में शामिल हैं वो अलैहिस्सलाम है। शाबाश शाबाश, जो हाथ उठा सके, जिनके नाम कलेमा में शामिल हैं। अब बंदे समझ रहे हैं कि कलेमा में तो 3 ही नाम है, अल्लाह, रसूल और अली। ना 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 ना, ये जो सरकार दो आलम का नाम है ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये सिर्फ एक नाम नहीं। हदीस पढ़ना, अव्वलुना मोहम्मद, हमारा पहला भी मोहम्मद, हमारा दरमियानी भी मोहम्मद, हमारा आखिरी भी मोहम्मद, हमारे सारे मोहम्मद है भाई। तवज्जो, और ये बात मैं जोश खिताबत में नहीं कह गया, 4 मिसरे पढ़ के गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। 4 मिसरे गौर से सुनना। जब मेरे मौला सज्जाद शाम के दरबार में खड़े थे, उस वक्त का मंजर पेश कर रहा हूँ। न्याज़े हुसैन जागना, करबला फर्श के सीने पे सजा दी उसने। अब भी पूछो कि मेरे रब ने उतारा क्या है, और सुन के दरबार में सज्जाद अज़ा कहते थे, इसमें सब नाम हमारे हैं, तुम्हारा क्या है। क्या बात है भाई, आपके क्या कहने, आपके इसमें सब नाम हमारे। या अली या अली। इख्तलाफात पैदा न कर, इख्तलाफ पैदा न कर। सहाबा किराम को हम मानते हैं, क्यों पुत्र मनना ना तू, मैं नाले चौकना मेरे बंदा बोलता है ही नहीं। सहाबा किराम को हम मानते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, अली सहाबी नहीं है। अली को असहाब की फहरिस्त में खड़ा न करना, असहाब की सफ में अली को खड़ा न करना, असहाब का नुकसान होगा। मलिक साहब बंदे बेदार नहीं भाईजान, तो मैं क्या करूं। असहाब की सफ में अली को खड़ा न करना। अली रसूल के भाई हैं, नफ्से रसूल हैं, कुरान की रूह से। फमन हाज्जक फीहि मिन बादि मा जाअका मिनल इल्म फकुल तालू नदू अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। कुरान की आयत की रूह से अली नफ्स रसूल है। असहाब की फहरिस्त में खड़ा न करना, उनकी सफ पे खड़ा न करना, रसूल के भाई हैं। और जी बेशक बेशक बेशक, किबला ने अब बात कह दी है तो मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ, आपसे ही 2-4 लम्हे ले लेता हूँ। नफ्स रसूल भी हैं, नफ्सुल्लाह भी हैं। तो पहले समझ लें ये नफ्स कहते किसे हैं। नफ्स क्या है, नफ्स किसे कहते हैं। आयत पढ़ दूँ, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स के लिए मौत का जायका है। तो ये नफ्स नहीं, चखना वखना इसमें कोई नहीं है, ये अपनी तरफ से बंदों ने डाल दिया। चखना आर्जी होता है, हाँ, मुस्तकिल नहीं होता। चखना समझाऊं आपको, चखना क्या होता है। ये रमज़ान का महीना होता है ना, तो घर की सारी बेटियां बहनें वो रोज़े से होती हैं, तो उन्होंने अफ्तार से पहले अफ्तारी का सामान बनाना होता है। तो अफ्तारी का सामान तैयार करते हुए घर में वो बंदा ढूंढती हैं जो बताए नमक पूरा है या थोड़ा है, उसे वो सारे पकौड़े नहीं देती, हाँ थोड़ा सा नमक चख के तसी
वो ये चखना है, आर्जी जायका है। लेकिन मौत का जायका आर्जी नहीं है, मौत का जायका मुस्तकिल है। तवज्जो फरमाइएगा। सलमान ने मेरे मौला अली से पूछा था, मौला मैंने कब मरना है? फरमाया कब्रिस्तान जाके सलाम किया कर, जिस शबे जुम्मा जवाब आ गया समझ ले उससे अगली शबे जुम्मा तुम हमारे पास आ जाओगे। सलमान जाने लगे, जाके सलाम करने लगे। एक जो शबे जुम्मा सलाम किया, दूर एक पुरानी बोसीदा कब्र से जवाब आया। नफ्स समझा रहा हूं। सलमान उस कब्र के सरहाने पहुंच गए। पूछा कब मरे थे? उसने कहा जनाब मूसा के जमाने में। ये भी बड़ी अजीब बात है, साल के बाद बंदे की मिट्टी मिट्टी से मिल जाती है। और सलमान पूछ रहे हैं तो कब्र में मुर्दा बोल रहा है। ये हुआ क्या था? बतूल की दहलीज के नौकर के सलाम में मौजूद कुव्वत कुन ने मिट्टी जमा करके उसे जिंदगी दे दी। जो बंदे बेदार हैं, मैं नहीं चाह रहा था यहाँ पर रुकना, किबला ने रोक लिया। वो गुफ्तगू करने लगा। सलमान ने पूछा मरे कब? उसने कहा जनाब मूसा के जमाने में। बता मौत का जायका क्या है? उसने कहा कड़वाहट अभी तक मेरे हल्क में मौजूद है, कड़वाहट अभी तक मेरे हल्क में मौजूद है। इसका मतलब मौत कड़वी है। चलो एक जायका और बता दूं, मौत के फ्लेवर्स मुख्तलिफ बताता हूँ, कितने जायके हैं मौत। जनाबे अबू जर ने पूछा, जनाबे अबू जर से मौला ने पूछा, अबू जर तेरे लिए मौत क्या है? अबू जर कहने लगे मौला आपकी विलायत क्या है? तो जन्नत के फल से मीठी है। करबला के मैदान में सरकार करीम करबला ने मौला अमीर कासिम से पूछा था, या कासिम कैफल मौत इंदक, कासिम तेरे नजदीक मौत क्या है? कहा चाचा जान शहद से मीठी है, वहां कड़वी थी, वो जन्नत के फल से मीठी, ये शहद से मीठी। तो बंदा बदलने से मौत का जायका बदल जाता है? जी बिल्कुल, बंदा बदले मौत का जायका किबला तब्दील हो जाता है। अगर हर बंदा इसी वक्त अपने हल्क में अपनी मौत का जायका महसूस न करे, मैंने बतूल के नौकर से खैराती नहीं मांगी, बंदा बदला, अकीदा बदला, मौत का जायका बदलता है। बताओ बदलता कैसे? चूंकि मेरे मौला अली ने फरमाया था नहीं जवत शरानी, जो भी मरे मरने से पहले मुझ अली को देखता है। चूंकि मौत की हिचकी के वक्त अली की कुर्सी सामने लगती है, बंदा देखता पहले अली को है, मौत बाद में आती है। बस जिसे जैसा अली लगे वैसी मौत लगती है। शाबाश, आप जिए सलामत रहे। क्या कहने आप जिए बहुत। ये जायका मैंने समझाया मेरे अजीज, ये जायका जी जी बिस्मिल्लाह। अली तो वो शहर है लहद में जो मुश्किल कुशा आ गया, मुझे मौत का भी मजा आ गया। सहराने जो कुर्सी पे देखा है अली, मुनकर नकीर को भी अच्छा आ गया। अली तो वो शहर है जिससे जन्नत की हर गली निकले। अली तो वो शहर है जिससे जन्नत की हर गली निकले। वो बाबा इल्म पा रहे हैं, वो बनकर वली निकले। यही तो आदम है, सभी मेरी जबान से कहना हरदम या अली निकले। नाराए हैदरी। वो पहले मैं 4 मिसरे पढ़ गया हूँ, उसके 2 मिसरे मलक रह गए, वो मैं फिर पढ़ गया। ये चूंकि मौत का जिक्र हुआ है ना। अच्छा ठीक है, पढ़ मैं वो पढ़नी नहीं, मौला तो जिंदगी दे। मैं तवज्जो, करबला फर्श के सीने पे सजा दी उसने। अब भी पूछोगे मेरे रब ने उतारा क्या है? और सुन के दरबार में सज्जाद अज़ां कहते थे इसमें सब नाम हमारे हैं, तुम्हारा क्या है? और ऐसी खुशबू के फरिश्तों ने फरिश्तों से कहा, किबला आपसे दुआ, ऐसी खुशबू के फरिश्तों ने फरिश्तों से कहा इस नई कब्र में शीयों ने उतारा क्या? ऐसी खुशबू के फरिश्तों ने फरिश्तों से कहा इस नई कब्र में शीयों ने उतारा क्या? आप जी सलामत, मेरा सलाम है भैया। अच्छा वो बात हो रही थी नफ्स पे। सारी जिंदगी भी मैं बाहर निकलूं तो बंदे मुझसे पूछेंगे कौन पढ़ रहा था? मैं कहूँ मैं। मेरे बाद किबला पढ़े वो मुझसे पूछे कौन पढ़ रहा था? मैं। आपसे कोई बंदा पूछ ले सबसे अच्छा किसने सुना? सारे मजमे आखने मैं।
हर बंदा कहता है मैं सारी जिंदगी बाबा जी बंदा मैं कहता, लेकिन एक वक्त बंदा मैं नहीं कहता। जब लोग पूछते ना कौन मरा, मैं बेदार बंदों से मुखातिब हूँ, सोए हुए बंदों से तो बात ही नहीं। कौन मरा? फिर कोई नहीं कहता मैं। क्यों मैं कहेगा? क्योंकि मैं तो मर गई। और कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, नफ्स का तर्जुमा है मैं। किबला दुआ ना दे तो मिंबर पे आने का फायदा क्या? नफ्स का तर्जुमा है मैं। किबला फरमाने अली नफ्स रसूल भी है, अली नफ्सुल्लाह भी है, और नफ्स का तर्जुमा है मैं। तो नुनार वालों फिर मुझे कहने दो, अल्लाह और मोहम्मद की मुश्तरका मैं को अली कहते हैं। अल्लाह और मुस्तफा की मुश्तरका मैं को मिल के बोलो हैदरी। आप जी आप सलाम सुना, बहुत अच्छा सुना, मेरी हाजिरी हो गई, आपने बहुत खूबसूरत सुना। अली ने बड़ा इश्क किया, बेटे दिए हैं रसूल, सिर्फ बेटे नहीं दिए। बात बेटों पे खत्म हो जाती। ये रोजाना सफे बिछा के पढ़े लिखे शिया उलमा की मौजूदगी में बैन कर करके ना होते। पुराना फिक्रा है मेरा, मैं उसे दोहरा रहा हूं आज मुद्दत के बाद। हमारे रोने की वजह यह है कि महराज के सफर में अल्लाह जिसकी जूती नहीं उतरवाता उसकी बेटियां बगैर चादर के बाजार गई। सैयदा सलामत रखिए यार, बड़े दर्द से हो गए, आपकी हाय की आवाज बुलंद हो गई। आज कई सफर है, 3 दिन हो गए। कतीलुल इबरा शहीद आजम के चेहलम को रबीउल अव्वल में जुलूस निकलेंगे तो उनमें महमल बरामद, उन महमलों को देखना, उनकी ज़ियारत करना, उनको सलाम करना, उनको सजदा करना। कितने मामल होंगे? वाह वाह। रबीउल अव्वल में 3 मामल, 28 रजब को भी मामल निकलते। वो कितने? वो 53, पंजाबी में 53। 28 रजब को 53, 8 रबीउल अव्वल को 3। वजह शाम रह के आए किबला, मैं तो नक्शा नहीं कह सकता, वो बताएंगे। मामलों में कौन होता है? शर्माओ नहीं यार, मस्तूरात होगा। जब शहजादी शाम से चली तो कहा 3 मामले, बाकी 50 को नहीं मान। मैं फिक्रा कहूँ घर में बिस्तर पे लेट के ना रो, तो शहजादी से खैरात मांगने का फायदा क्या है? 50 मामलों की जरूरत नहीं रही थी। वजह यह थी कि 50 मामलों में सवार अली की बेटियों को 1 साल में शाम का जिंदान खा गया। शर्मा के रो रहे हो। शहजादी पहुंच गई वापस मदीने, मदीना पहुंची। जल्दी करूं, 2 फिक्र से चल सीधा मदीना नहीं गई, मदीना से बाहर खयाम लगा। बशीर ने मुनादी की, मदीना वालों, मदीने वाले सारे सैयदा उम्मुल बनीन में बुलवाया बशीर को दरवाजे को, बाहर बुला के पूछा तुमने ऐलान किया है
मदीने के वारिस आ गए हैं। जी मखदूमा मैंने किया। अच्छा ये बता अब्बास आ गए? बशीर रोए, लेकिन वो के कहने लगा हरम अमीरुल मोमिनीन एक सवाल पूछ लो। शहजादी फरमाती पूछो। लगा रसूल के बेटे भी गए थे, हुसैन भी गए थे, आपने उनका नहीं पूछा, आपने अली अकबर का नहीं पूछा, आपने कासिम का नहीं पूछा, आपने सिर्फ अपने अब्बास का पूछा। शहजादी आवाज देके कहती है मैंने उसका पूछा है जो आ गया है तो सारे आ गए। मैं बिस्मिल्लाह से बशीर कहता नहीं शहजादी वो आपके बेटे अब्बास करबला में शहीद हो गए, उनके बाजू कट गए थे, उनके सीने में तीर लगा था, उनकी पेशानी में तीर लगा था, उनकी आंख में तीर लगा था। यजीद की फौज में बड़ा मारा था, वो शहीद हो गए। चलानी फरमाती बशीर ये बता अब्बास को मारने वाले कितने थे? मैं मारूफ रिवायत पढ़ रहा हूँ, मुहक्किक बन के नहीं पढ़ रहा, मैं पुरसदार बन के पढ़ रहा हूँ, इसलिए तहकीक की मुझसे उम्मीद न रखना। मैं पुरसदार और पुरसदार की हैसियत से सुनना। कितने थे मारने वाले? बशीर कहने लगा 9 लाख। शहजादी फरमाती मेरे अब्बास की तौहीन न कर, 9 लाख से मेरे लाल की नालैन का तस्मा न छूटे। बशीर आवाज देके कहता है मखदूमा मजबूर था, पाबंद अम्र था। अच्छा ऐलान हो गया, पढ़ूं तो बहुत तवील पढ़ जाऊंगा। शहजादी को लेने के लिए एक काफिला मदीने से निकला। आखिरी फकरा, फिर कभी मौका मिला तफसील से मसाइल पढ़ेंगे। बताओ इस काफिले का कौन कौन था? सैयदा उम्मुल बनीन थी, और वो बीबी थी जो 28 रजब के बाद रोज़ा रसूल के चरागों की रोशनी की ज़ामिन थी। कौन समझाए, किसे समझाऊं? सरकार मोहम्मद हनफिया थे, जनाबे अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार थे। ये काफिला चला शहजादी के इस्तकबाल के लिए। मैंने बुजुर्गों के लिए फिक्र कहना है और मिंबर चुप हो जाना। मौला सज्जाद को मिल के काफिला वहां आ गया जहां अली की इज्जत मदीने की मिट्टी पे बैठी। कोशिश नहीं है मैं मसाइल पढ़ा, जहां अली की इज्जत मदीना की मिट्टी पे बैठी। शहजादी अपनी जगह से उठी, मोहम्मद हनफिया झुकने लगे कि मैं सैयदा को सलाम सलाम। शहजादी आवाज देके कहती मोहम्मद आज झुक के ना मिलना। सैयदा नाराज है, मैं पहले झुक के ही मिलता था। फरमाया नहीं आज झुक के ना मिलना, आज वैसे मिल जैसे हसन मिलता, जैसे हुसैन मिलता। शहजादी ना मैं हसन, ना मैं हुसैन, ना मैं अब्बास। आवाज देके फरमाती है मेरे भाइयों की सफ में से तू अकेला रह गया। यार जो बंदा अभी हाय नहीं कर सकता, मेरे भाइयों की सफ में से तू अकेला रह गया। मेरा हसन भी तू, मेरा हुसैन भी तू। अब वैसे मिल जैसे हसन मिल सकते। अब सफेद दाढ़ियों वाले, वो जिनकी छोटी बहनें हैं, वो मुझे बताएंगे जब बड़ा भाई छोटी बहन से मिले कैसे मिलता है। बड़ी दर्द वाली इबादत का कैसे मिलता है बताओ मुझे। सर पे हाथ रखता है। इसी फिक्रे पे मैंने मिंबर छोड़ना है। मैं देखूंगा किसकी हाय निकलती है। मोहम्मद हनफिया का लरसता हुआ हाथ सैयदा के सर पे आया। अली की बेटी हाथ बर्दाश्त कर गई, मगर जब हाथ पलटा तो हथेली का सुर्ख रंग देख के मोहम्मद हनफिया की चीखें निकल गई। आवाज देके कहते सैयदा ये लहू कैसा है? फरमाया अली अकबर का कातिल नेजा लेके मेरे खेमे
वलानतुल्लाहि अलल खुदाए मुतालिक जिक्र के सरकार मंदा और सलामत रखे मसाइब आले मोहम्मद बिन फरमा रहे थे नबी किबला अलामा सैयद मोहम्मद अब्बास रिजवी साहब बिला तवक्कुफ मिंबर हुसैनी पे जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बिन फरमाएंगे नकीब विलायत मुफस्सिर कुरान किबला अलामा सैयद साजिद हुसैन तकवी ज़ैनबी साहब और इनके बाद शहंशाह जिक्र हुसैन साहब सैयद ज़ाकिरीन सैयद इकबाल हुसैन शाह साहब आप जानवर जो है इंशाअल्लाह वो इता फरमाएंगे मोमिनीन से 10 बरसा ये गुजारिश है कि जिनकी मोटरसाइकिल बाहर खड़ी है वो इंतजामिया वाले सामने इशारे कर रहे हैं वो वहां से हटा दें। आपकी मेहरबानी।